हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपको। फ्रेंड ये देखो, आज मैंने ये 15 पौधे शेयर कर रही हूँ जो कम मिट्टी और कम जगह और फ्री में प्लांट हम इस तरह से लगा सकते हैं। देखो ये पूजा वाले कुल्हड़ है जो जिसमें मैंने ये जेट प्लांट लगा रखा है और देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। पोट भी छोटा है, मिट्टी भी कम है, फ्री के प्लांट है। मैंने इसके मदर प्लांट से रनर से बनाया है ये, और बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है ये। बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अब गर्मी आती जा रही है। छोटे पोटों का बस पानी का ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो जल्दी सूख जाते हैं। और ये सभी पौधे मेरे फ्री के हैं। और ये देखिए कप में लगा रखा है, ये डिफेनबेचिया का है। और देखो ये छोटे कप में है तो किस तरह की इसकी पत्तियां हैं। और ये इसको हो गया 5-6 महीने। कब मेरा टूट गया था तो मैंने क्यूफिक्स से जोड़ के, ये ऐसे गिर गया था हाथ से, तो मैंने इसमें इसको डिफेनबेचिया को लगा दिया और बहुत अच्छे से चल जाता है। अब कम स्पेस में फ्रेंड, हम बहुत जगह ऐसी होती हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं तो हमें छोटी सी एक बालकनी मिलती है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जब पौधे लगा सकते हैं या घर का कोई सामान रख सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने पौधे लगा के छोटे छोटे पोटों में तो छोटा सा एक गार्डन बना सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। अभी मैंने 15-20 दिन पहले इसको रिपोर्ट कर दिया इसमें। और ये भी छोटा सा ही एक पोट है, 4-5 इंची का ही है। और इस तरह से अब, और ये कॉलियस है, ये भी छोटे से एक पोट पे लगा हुआ है। इसको भी मैंने रिपोर्ट किया, बिल्कुल फ्री का प्लांट है, कम मिट्टी में और छोटे स्पेस में हम कहीं पे भी इसको उठा के रख सकते हैं। और बहुत सुंदर कलर है, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है इस तरह से। और ये देखने में इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर है, तो आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। और इसके कलर भी बहुत अच्छा है। तो हमें इस तरह से छोटे छोटे कबाड़ में लगा लेना चाहिए। और उस पर ऐसा भी है फ्रेंड, जैसे कलर वगैरह कर लेते हैं तो बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। कलर के लिए फ्रेंड मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं कलर बहुत कम कर पाती हूँ। अगर आपके पास समय बचता है तो आप कलर करके इनको अच्छे अच्छे पोट बना लीजिए और कोई भी इमोजी वगैरह बना के। और ये है शुंगोनियम, ये मिनी वैरायटी का ही है, पर ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। अभी मैंने इसको अलग अलग करके लगा दिया था तो ये मेरे 4-5 जगह हो गया है। और वैसे भी मैं और बना रही हूँ। तो इस तरह से आप घर पे ही छोटे छोटे पौधे तैयार करें और अपनी छोटी सी बालकनी में इन्हें लगाएं। और ये बिल्कुल आसानी से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से। और पानी में भी इसको कर सकते हैं शुंगोनियम को। और ये छोटे से पॉट में भी लग जाता है। पहले ये कप में लगा हुआ था तो मैंने उसी में से डिवाइड करके इनको अलग अलग लगा दिया, क्योंकि वो 4-5 साल हो गए थे उसमें लगे हुए। और ये है कोलियस, ये भी बहुत अच्छा कलर है। और इसकी पत्तियों का कलर देखो 3-4 तरह का है और देखने में बहुत सुंदर है। ये देखो डिस्पोजल जो आते हैं टिफ़िन, वो है। बीच में से मैंने इसको काट दिया था, तो इस तरह से मैंने इसको ग्रो किया है। और इसको कहीं पे भी हम आसानी से उठा के रख सकते हैं। तो और इसमें फ्रेंड कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा होता है कि हम अपार्टमेंट पर रहते हैं और हम कहीं जा नहीं पाते ऐसी चीज़ें लेने के लिए, तो आप इन पौधों में केले का छुक्कल का पानी एक रात भिगो के और सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दें। फिर 15-20 दिन के बाद फिर आलू का, फिर थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच अपने पौधों के अनुसार चाय पत्ती का पानी घोल के चाय पत्ती को और 24 घंटे के लिए छोड़ दें। और इस तरह से इन पौधों में डाल दें तो आपको ज़्यादा कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। इन छोटे पोटों में फ्रेंड इसी तरह से खाद पानी लगाते हैं, क्योंकि इनमें खाद देने की जगह नहीं होती है ड्राई फॉर्म में। तो मैं तो ज़्यादातर लिक्विड में ही देती हूँ इन पौधों को। और ये है क्लांचो देसी वाला, ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और ये तेल की बोतल में लगा रखा है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया,
और ये देखिए बहुत छोटे से ही ये भी तेल की बोतल होती है ना, उस पे है, मैंने इस पर पेंट कर दिया था। तो और इसको भी हम कहीं पे भी उठा कर रख सकते हैं। देखो फ्रेंड, मिट्टी भी कम लगी, पौधों का शौक भी पूरा हो गया, और हमारे पास स्पेस कम है तो उसमें भी हम इसको उठा के छोटे से किसी भी एक फट्टे पे लगा के ठोक के उस पर रख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट में, कबाड़ में लगा के हम अपना छोटा सा एक गार्डन बना सकते हैं। हम पौधों के साथ रहते हैं तो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने नेचर से प्यार करना चाहिए, अपने पेड़ पौधों को लगाते रहना चाहिए, और अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी बालकनी में देखना, मेरे बालकनी में इतने बड़े बड़े पौधे हैं कि 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल पुराने हो गए हैं, और वो अभी भी इतने अच्छे हैं कि बहुत अच्छे। तो आप एक बार मेरे चैनल पे आना, देखना कि कैसे पौधे हैं, और मुझे बताना कि वाटिका ठीक कह रही थी या नहीं। तो फ्रेंड, मैं तो इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ, बिल्कुल जीरो बजट की। और ये मैंने 15 पौधे इसी तरह शेयर किए हैं जो बिल्कुल जीरो बजट में। और ये देखें, पर्पल हार्ट, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको हम कटिंग से आसानी से ग्रो कर लेते हैं, और इसकी कटिंग पानी में भी लग जाती है। मैं पानी वाली वीडियो भी फ्रेंड बना दूंगी, कौन कौन से पौधे को हम पानी में लगा के छोड़ सकते हैं और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मैंने पहले पानी में लगाए थे तो पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें अपने गार्डन में तैयार कर लेना चाहिए। छोटा सा ही गार्डन करें, पर अपने घर में एक छोटा सा गार्डन ज़रूर होना चाहिए। और ये है सदाबहार, ये फ्रेंड अपने आप ग्रो हुआ था एक गमले में। मैंने इसमें डिस्पोजल जो ग्लास होते हैं, मैंने उसमें लगा दिया है इसको। तो देखिए, इस पे फूल भी आने लगे हैं, और इसको हम कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। अभी मैंने डिस्पोजल में ही लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पौधे हो गए हैं, तो इसलिए मैं बड़े गमलों में इनको शिफ्ट करना नहीं चाहती हूँ। और ये देखो, फूल कितना प्यारा है इसका। तो आप इस तरह से अपने गार्डन को बनाएं। और ये देखें, ये जेट प्लांट, और ये देखें पूरे 2 इंची का ही है, छोटा सा ही है कप। और ये देखें कितना अच्छा ग्रो हो रहा है इसमें ये। और इसमें इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है लगे हुए, क्योंकि हम छोटे गमले में लगाते हैं तो हमारे पौधे छोटे रहते हैं। अगर यही पौधा अगर 1 साल में किसी बड़े गमले में होता तो बहुत बड़ा हो जाता। मुझे ज़्यादातर छोटे गमले में बहुत पसंद है, क्योंकि उनको उठा के इधर उधर मैं बहुत आसानी से रख लेती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है छोटे गमले में लगाना। और ये है एलोवेरा। एलोवेरा भी देखो फ्रेंड, डिस्पोजल टिफ़िन जो होते हैं उसमें लगाया हुआ है, और देखो कितने आसानी से चल रहा है। और इसके भी जड़ से बेबी प्लांट आते हैं, उसको हम डिवाइड करके कहीं और भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे तैयार करें। इतने से पौधों से आप इतने सारे पौधे कर लेंगे, एक बार ही हमें अपने पेड़ पौधों से लगाव होना चाहिए। और फिर देखें कि आप इतने पौधे अपने गार्डन में कर लेंगे कि आपको बांटने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, मैं तो इसी तरह से पौधे बहुत सारे किए हुए हैं कटिंग से और डिवाइड करके, और इतना मुझे कुछ लाना भी नहीं पड़ता मार्केट से या नर्सरी से जाके कि अपने पौधों के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं खर्च करती हूँ, मैं जीरो बजट की गार्डनिंग करती हूँ। ना पौधे की कमी है मेरे पास, और मेरे पौधे भी हमेशा हेल्दी रहते हैं। ये है मैक्सिकन पिटूनिया, ये देसी है जो पिंक कलर का है वो है। और ये है डेविल वैकवॉन, ये फ्रेंड मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। ये डबल कलर में है, एक बिल्कुल ग्रीन में है, वो टेरेस पे लगी हुई है। ये पिछले साल ही ली थी कहीं से कटिंग।
मेरे हस्बैंड लेके आए थे 2 कटिंग, तो मैंने 2 में से 3-4 कर दी क्योंकि थोड़ी बड़ी-बड़ी थी और ये आए ग्रो हो गई हैं। तो ये भी इसकी पत्तियों का कलर भी बहुत प्यारा होता है और ये कटिंग से डेविल बैकबोन लग जाता है। और ये भी मैक्सिकन पिटूनिया जिसको मैं टच कर रही हूँ हाथ, ये भी कटिंग से लग जाता है और इसमें बीज भी आते हैं, फूल आते हैं। इसको भी आप इस तरह से अलग अलग करके लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं तो इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।